जिद है तो जीत है। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम नंबर 7 ऑफ इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, द पासिंग ऑफ द आर्थर। देखिए, जिस पोएम के नाम के आगे फ्रॉम वर्ड लग जाता है वो पोएम अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। मतलब कुछ भाग आपके सामने उस पोएम का रखा हुआ है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके पोएट हैं। स्पेलिंग बहुत ध्यान से आपको देखनी है पेपर के लिए। द पासिंग ऑफ द आर्थर पोएम का नाम है। आर्थर राजा का नाम है। राजा जो अब एक युद्ध करके लौट रहे हैं, इसीलिए द पासिंग ऑफ द आर्थर मतलब राजा आर्थर के गुजर जाने पर। अब देखिए क्या कहानी है इसकी। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम लोग समझ पाएंगे। अभी तक के पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पिछले वीडियोस जाके देख लीजिए। लगभग आपका इंटर का कोर्स कंप्लीट होने ही वाला है। 3 पोएम और बची हुई हैं और आपका इंटरमीडिएट का कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे एक ही डिमांड है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे बच्चों को मिल सके, बहुत सारे भाई बहन हमारे पढ़ सकें जो कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, माँ बाप का सहारा बनकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैंने ये कोर्स अपना फ्री कर दिया। पूरी तरह से ये कोर्स फ्री है। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो फ्री में इस कोर्स को सीख कर बहुत आगे बढ़ सकता है, अच्छे नंबरों से इंग्लिश में पास हो सकता है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाएं। देखिए, पासिंग ऑफ द आर्थर, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। राजा आर्थर के गुजर जाने पर, राजा आर्थर एक युद्ध करके लौट रहे हैं और उसी की कहानी है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्लोली आंसर्ड द आर्थर फ्रॉम द बार्ज। राजा आर्थर ने बहुत धीमे से उत्तर दिया। बार्ज मीन्स बोट। अपने नाव पर बैठे हुए राजा आर्थर ने धीमे से उत्तर दिया, क्योंकि वो युद्ध करके अपनी बोट से लहू लुहान होकर, घायल होकर लौट रहे थे। अपने बेडेवर को उन्होंने उत्तर दिया। बेडेवर का मीन्स है कि अब जो उनका सेना नायक था उसको उन्होंने उत्तर दिया और कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी व्यवस्था बदल रही है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नई व्यवस्था उसके स्थान पर आ रही है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वे, गॉड कई तरीक़ों से चीज़ों को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जो अधूरी चीज़ें हैं उन्हें पूरा करते हैं। लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। और ऐसा इसलिए भी होता है, ये बदलाव ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छी सभ्यता अगर लगातार बनी रही तो शुड करप्ट द वर्ल्ड, पूरे संसार को वो करप्ट भी कर सकती है। मतलब एक न्याय, एक राजा हमेशा नहीं होना चाहिए। राजा, राज्य और व्यवस्थाएं बदलती रहनी चाहिए। इससे करप्शन होने की संभावनाएं कम रहती हैं और सभी राजा के मन में एक डर बना रहता है कि अगर मैं नहीं रुका, अगर मुझे अगली गद्दी नहीं मिली, अगले साल गद्दी नहीं मिली तो क्या होगा। इसलिए हर राजा अपने कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करता है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए अगले स्टेंजा में फिर से कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, आप सभी लोग आराम करें। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, अब मुझे किसी प्रकार के आराम की आवश्यकता नहीं है और ना ही है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, लगभग मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, कह रहे अब आप सभी लोग, मे ही विद इन हिमसेल्फ, अब अपने अंतर मन को स्वच्छ करने का समय है। बट दो इफ़ दो शुड नॉट नेवर सीम फेस अगेन, हो सकता है कि अब तुम लोग, दो मीन्स तुम लोग, मेरा फेस, मेरा चेहरा आप कभी इस संसार में ना देख पाओ, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह घायल हो चुके हैं और युद्ध से अपने देश को आज़ाद करा के लौट रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी अंतरात्मा के लिए
प्रार्थना करना, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए भाई, कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी अंतरात्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सी चीज़ों को प्रार्थना से पाया जा सकता है। अपने सेना नायक को सब बता रहे हैं। कह रहे एंड देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फॉर लेट दाई वाइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। और इस संसार ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न पूरा होना चाहिए। लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाना, लाइक ए फाउंटेन, फुहारों की तरह, और फॉर मी, मेरे लिए, दिन और रात अपनी आवाज़ को लोगों के लिए उठाना और लोगों के लिए कुछ करना। जो लोगों ने स्वप्न देखा है उनको पूर्ण करने की कोशिश करना। लास्ट स्टेंजा में फिर से कहते हैं किंग अर्थर, फॉर वॉट आर men better than sheep or goat that nourish a blind life within the brain। कह रहे और वो व्यक्ति ही क्या व्यक्ति हैं जो भेड़ बकरियों की तरह जीवन जीते हैं। that nourish a blind life, वो जो सिर्फ स्वयं के लिए जीते हैं, वो बिल्कुल अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। विद इन द ब्रेन, अपने मस्तिष्क में भी। कह रहे इफ़ नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे भगवान के आगे, ईश्वर की शक्ति के आगे झुकते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने हाथों को नहीं उठाते हैं। कह रहे बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। कह रहे मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, वो जो मित्र हैं और वो जो मित्र नहीं हैं। कह रहे फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, पृथ्वी हर प्रकार से सभी हमेशा घूमती रहती है। कह रहे बाउंड बाई गोल्ड चेन, और ये पृथ्वी एक सोने की जंजीर की तरह जंजीर से जुड़ी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, और इसमें ईश्वर की शक्ति निहित है। इसलिए ये पृथ्वी, ये संसार व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और एक ऐसा प्रतीत होता है कि एक जंजीर से बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरे विदाई का समय है। अब मुझे इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। ऐसा कहते हुए किंग अर्थर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि लेसन बड़ा हो जाता है इसलिए मैं इस सेंट्रल आइडिया को नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको ये सेंट्रल आइडिया एक बार पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सप्लेनेशन, इसका जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है फॉर वॉट से फेयरवेल तक, इसको भी आप देख लीजिएगा। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमने बताया है कैसे करना है। अगर आपने पहली पोएम देखी है हमारी, या पहला प्रोज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था पहले लेसन में प्रोज के कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, उस ट्रिक को जाके देख लीजिएगा। सारे लेसन्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप 1 बाय 1 एक लेसन, एक कॉन्सेप्ट, एक वीडियो में कंप्लीट किया है मैंने, आप जाके देख लीजिए। मात्र 15 से 20 मिनट का टाइम आपका लिया जाएगा और एक लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरे नंबर आपको उससे प्राप्त होंगे। तो ये आपका लेसन था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। छोटी सी पोएम थी, इसमें कुछ खास नहीं था। पोएम तो बड़ी है लेकिन उसके कुछ भाग को ही आपके सामने रखा गया है, तो अच्छे से समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम के साथ। और अब हमारी 3 पोएम बची हुई है, इसे भी हमें जल्द से कंप्लीट करके आपके कोर्स को कंप्लीट कर देना है, ताकि आपके पास रिवीजन का भी पर्याप्त समय है। अभी आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में अगर आपने 3 से 4-5 बार वीडियोस देख लिए तो आपको चीज़ें अपने आप रट जाएंगी। डेली अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सुन रहे हैं, सुनते सुनते ही आपके कान में वो गूंजेंगी और आपके क्वेश्चंस रट जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप डेली वीडियो को सुने और सुनकर भी याद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।